हाय फ्रेंड्स, मैं दलीप राजपूत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अक्सर आप परिस्थितियों की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि कामयाबी का हर वो रास्ता बंद हो गया है। तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि कामयाबी की हल्की सी रोशनी अक्सर उन अंधेरे रास्तों से ही होकर गुजरती है जिन अंधेरे रास्तों पर आप अपने सब्र को खो देते हैं। बस जरूरत है अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करने की। ऐसे बहुत से महान शख्स हुए हैं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वह अपनी सूझबूझ से न कि उन समस्याओं पर पार पाया, बल्कि हम लोगों के लिए उदाहरण रखा कि शांति, सब्र व धैर्य से हर मुश्किल पर पार पा सकते हैं। तो आज की स्टोरी बेस्ड है हमारे सबके रोल मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद पर। ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमें गर्व है कि वो हमारे देश में पैदा हुए और उन्होंने एक सामान्य परिवार से एक वैज्ञानिक व इतने बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति पद तक का सफर बड़ी सादगी से तय किया। तो आज की कहानी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। एक बार कलाम साहब की कक्षा में उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनको सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। अय्यर साहब ने अपने सभी तरीकों से बताया, पर कक्षा में किसी के भी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न इनको प्रैक्टिकली समझाया जाए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद अय्यर सर उनको पास में स्थित तालाब पर लेकर गए और वहां पर सभी बच्चों को चिड़ियों की टेल से लेकर पंखों की शैप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेंगे, क्योंकि उनका कहना था, स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ए ग्रेट एम। वेल, उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ उनको लो लेवल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो उनके प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो 1 महीना तो लगेगा। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का समय दिया और कहा, अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ तो अपनी स्कॉलरशिप भूल जाना। इस बात से एक बार तो कलाम साहब घबरा गए, क्योंकि उस वक्त स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत मायने रखती थी। इसलिए उन्होंने धैर्य, शांति व संयम को काम में लेते हुए अपने प्रोजेक्ट में लग गए। और 3 दिन बाद जब प्रोफेसर को अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो आपको यकीन नहीं होगा, प्रोफेसर साहब हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति में अपना संयम न खोएं एवं आराम से व शांति से स्थिति के अनुसार निर्णय लें, ताकि किसी भी प्रकार का आपको नुकसान न हो। अब अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।